फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ ये सीज़न जो गया, यानी कि अपना ये 2025 जो स्टार्टिंग में ये दुकानदारों के लिए बिल्कुल बेकार हो गया। बहुत ज़्यादा लॉस में दुकानदार आ गए। इलेक्ट्रिक शॉप की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या, सभी लोगों ने अधिकतर कि अपनी दुकान में, बिजली की दुकान में हीटर रखे थे, लेकिन इस बार ठंड ज़्यादा नहीं पड़ी, जिसकी वजह से सारा स्टॉक रखा रह गया। और ये किस्सा हमारे साथ भी हुआ। देखिए, सारा का सारा हीटर का माल जो हमारा रखा रह गया, जैसे कि हमारे रूम हीटर हुए, सन हीटर हुए, इमर्सन रोड वगैरह हुई, ब्लोअर वगैरह हुई, सारे रखे रह गए। और सारा पैसा जो हमारा 1 साल के लिए बॉन्ड हो गया। और हो सकता है कि अगले साल ठंड पड़े या नहीं पड़े, तो उसको आधार पर देखें तो पैसा हमारा 1 साल के लिए तो गया ही गया। और ये साला माल बिक जाता तो शायद हमें कुछ प्रॉफिट हो जाता, तो सारा माल बिक नहीं पाया। और इसके अलावा भी बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए लगा दिया कि इस बार जो है किस वजह से हमारा ये रह गया। तो दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, ये चीज़ तो आपके पास भी रह गई होगी, आपकी यदि दुकान है तो। लेकिन इस बार सर्दी नहीं पड़ी तो गर्मी तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो आप फ़ैन का स्टॉक रखिए। फ़ैन में आप सीलिंग फ़ैन रख सकते हैं, टेबल फ़ैन रख सकते हैं, और भी आप तूफ़ानी पंखा, फर्राटा फ़ैन रख सकते हैं। ये चीज़ ज़रूर रखिएगा और अभी से स्टॉक कीजिएगा, क्योंकि इसके रेट जो है, फ़ैन के रेट जो है इस बार बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि कॉपर स्टार्टिंग में ही आसमान छू रहा है। आप देख रहे हैं कि 2 से 4 दिन पहले ही जो रेट फिर बढ़ गए हैं कॉपर के। जो बंडल आपका 1,000 रुपये का था वो 1,050 का हो गया है। और इसी तरह से जो फ़ैन का रेट है, वो फ़ैन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जो भी स्टॉक करना है तो अभी फरवरी में, मार्च में कर लीजिएगा। आगे लेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। अभी थोड़ा सा पैसा आपके पास है तो इन्वेस्ट कर लीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। मैंने भी बहुत सारे पंखे मंगा लिए हैं अपनी दुकान के लिए, क्योंकि इसमें तो मेरा पैसा बॉन्ड हुआ, लेकिन आगे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसमें अगर मेरा पैसा फंसता नहीं तो मैं और ज़्यादा अपने प्रोडक्ट मंगा लेता, गर्मियों के हिसाब से पंखे वगैरह मंगा लेता, तो मेरा भी थोड़ा प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाता। लेकिन क्या करें, खैर कोई नहीं, ये उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता, हम लोगों के साथ नहीं, ये हमारे जैसे बहुत सारे दुकानदारों के साथ हुआ होगा। ये हीटर मैंने रखे थे, और ये इमर्सन रोड वगैरह रखी थी, और ये ब्लोअर वगैरह भी रखे थे। अभी तक मैं बताऊं, कम से कम 20 हीटर मैंने मंगाए थे, लेकिन 3 से 4 हीटर ही बिक पाए। बाकी सारा स्टॉक मेरा रखा रह गया। कुछ लोकल भी थी, कुछ गारंटी वाली भी थी, इमर्सन रोड। तो ये सब चीज़ रखा रह गया। तो इस चीज़ के लिए आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान हम लोगों को इस बार हुआ है। जो प्रॉफिट हमें मिलने वाला था वो तो प्रॉफिट मिला ही नहीं, और जो हमने स्टॉक रख लिया है, इसका पैसा हमारा और बॉन्ड हो गया 1 साल के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी चीज़ रखनी है ना, तो कम क्वांटिटी में रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में तब रखना सही है कि जब हमारी सेल ज़्यादा हो रही है और हमें लग रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट हमने रखा है ना वो बिक जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है अब ये चीज़ तो सोचनी बंद कर दी कि मेरा जो हीटिंग में जो मेरा बॉन्ड हो चुका है वो तो 1 साल के लिए गया ही गया, क्योंकि कंपनी में वापस नहीं लेते हैं। अगर ख़राब है तो वो बात अलग है, लेकिन ख़राब नहीं है तो यार कैसे, क्या कह के वापस करेंगे। तो फिर कंपनी वालों ने भी तो बना ही दिया, कंपनी वाले उस मैन्युफैक्चरिंग को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते ना। तो इस तरह से मैंने अभी जो है फ़ैन को स्टॉक रखा है। तो फ़ैन का स्टॉक कैसा रखा है मैं आपको बता देता हूँ। फैन का स्टॉक मैंने रखा है, तो यहाँ मैंने रियो का फ़ैन भी रख लिया है, और साथ ही मेरे पास एक बीपीएल कंपनी है, तो बीपीएल कंपनी का बहुत सारा स्टॉक मैंने रख लिया फ़ैन का। कहें तो वाइट फ़ैन, ये वाइट है, और ये ब्राउन फ़ैन, और भी, और ये हैवेल्स वगैरह की, इंडिगो वगैरह का भी रखा है। कुछ बजाज के भी फ़ैन रखे हैं, और कुछ ये लोकल कंपनी तो नहीं कह सकते, नई कंपनी है, ठीक है, क्योंकि गारंटी दे रही है, होम सर्विस दे रही है। और कुछ इंडिगो, कुछ हैवेल्स के भी हैं, और ऊपर देखेंगे तो कुछ टेबल फैन वगैरह भी रखे नहीं हैं, लेकिन इनको भी रखूँगा जल्दी ही।